गडचिरोलीत 3.96 कोटींचा धान घोटाळा उघड, सहकारी संस्था व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल। कुरखेडा तालुक्यातील देऊळगाव येथील धान खरेदी केंद्रावर 3.96 कोटी रुपये किमतीचा धान आणि बारदाण्याचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय। या प्रकरणी कुरखेडा पोलीस ठाण्यात आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था देऊळगावचे व्यवस्थापक, संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 316(5), 318(4), 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल झालाय। या घोटाळ्यानं शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे। महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत 2023-24 आणि 24-25 मध्ये देऊळगाव केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी झाली। मात्र 12 मार्च 2025 रोजी प्रादेशिक व्यवस्थापक गडचिरोली यांच्या भेटीत साठ्यात तफावत आढळली। तपासणी पथकाच्या अहवालात घोटाळ्याचा खुलासा झाला। हंगाम 2023-24 मध्ये 19,860.40 क्विंटल धान, 49,751 बारदाणे खरेदी झाले, परंतु 15,916.32 क्विंटल धान, 47,314 बारदाणे जावक झाल्यानंतर 3,944.08 क्विंटल धान आणि 2,337 बारदाणे कमी आढळले। याचं आर्थिक नुकसान 1,53,93,080 रुपये आहे। हंगाम 2024-25 मध्ये 17,262.40 क्विंटल धान, 43,956 बारदाणे खरेदी झाले, परंतु 6,140 क्विंटल धान आणि 17,000 बारदाणे कमी आढळले, ज्याचं नुकसान 2,42,72,865.20 रुपये आहे। एकूण नुकसान 3,96,65,935.20 रुपये आहे। गैरप्रकारात 40 किलो ऐवजी 30 किलो धानाची पोती भरली गेली। नवीन एसबीटी बारदाण्यांपैकी 7,398 आणि जुन्या बारदाण्यांपैकी 10,203 गायब आहेत। हेतुपुरस्पर कमी धान भरून बारदाण्यांचं समायोजन केलं गेलं। शासकीय नियम आणि कारनाम्यांचं उल्लंघन झालं। आरोपींमध्ये संस्थेचे सचिव महेंद्र मेश्राम, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे, विपणन निरीक्षक हितेश पेंडाम, सीडी कासारकर आणि संचालक मंडळातील 14 सदस्यांचा समावेश आहे। त्यांच्यावर शासकीय मालमत्तेचा अपहार आणि फसवणुकीचा ठपका आहे। फिर्यादी हिम्मतराव सोनवणे यांनी तपासणी अहवाल आणि शासकीय कागदपत्रांच्या आधारे तक्रार दाखल केली। पोलिसांनी तपास सुरू केला असून धान आणि बारदाणे कुठे गेले याचा शोध घेतला जातोय। शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे। आमचं धान लुटलं गेलं, दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी शेतकरी करतात। जिल्हाधिकारी कार्यालयानं कडक कारवाईचे निर्देश दिले असून महामंडळाने अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे। क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिजाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिजाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिजाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं, या हम उनके लिए दोबारा, या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाई करते हैं। हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चरल यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया। उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए। वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है। हम अपने डिजाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।